चलो अब देखो अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, देखो टॉपिक में अपन क्या क्या कंप्लीट करेंगे। सॉरी, सबसे फर्स्ट पीजीबीपी, अच्छा खासा वेटेज है, 8-10 मार्क का आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर एक चैप्टर था अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं, डिडक्शन, ये मालूम होना चाहिए। फिर यहां से अपन टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट 3 दिन, आज सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, ये अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। डन। इसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको 2 टॉपिक और कंप्लीट करा दूंगा, एक एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और एक असेसमेंट ऑफ फर्म। क्लियर? एक अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और एक असेसमेंट ऑफ फर्म। तो ये पीजीबीपी, और ये कब कब चलेगा? सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, और एएमटी और फर्म अपन कंप्लीट कर लेंगे वेंसडे। तो इतना आपका मान के चलना 15 से 20 मार्क्स इजीली कवर करेगा। क्लियर? आज मैं यहां पे बेसिक थ्योरी बताता जाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊंगा, आपको क्वेश्चन पूरे सॉल्व करना। आप शीट में देखोगे 25 क्वेश्चंस हैं, और मैंने 25 क्वेश्चंस कैसे कवर किए हैं कि आपका सारी थ्योरी कवर हो जाए। घर पे कोई प्रैक्टिकल नहीं करना, कोई क्वेश्चन होमवर्क नहीं, घर पे जाके सिर्फ क्या करना है? पीजीबीपी का थ्योरी रीड करना है। क्लियर? कल आपको संडे मिलेगा, कोशिश करके संडे पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेना। डन। सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 15 to 20 मार्क्स आपके इजीली कवर हो जाएंगे। कितने मार्क्स बोल रहा हूं मैं? 15 to 20 मार्क्स। चलो सबसे पहले पीजीबीपी में चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 28। पीजीबीपी में 28 क्या बताता है? चार्जिंग सेक्शन। हर हेड का पहला सेक्शन उसका क्या था? चार्जिंग सेक्शन। फिर इसके बाद अब घर पे जाके क्या करना है? चार्जिंग सेक्शन एक बार पूरा रीड आउट करना है। फिर एक सेक्शन था 29। 29 क्या बताता है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। 29। 30 से मेन, 30 सबसे पहले क्या बताता है? रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। और बिल्डिंग किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए? बिल्डिंग किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो सेक्शन कौन सा लगता है? 30। सबसे पहले सेक्शन कौन सा है? 28। 28 क्या बताता है? चार्जिंग सेक्शन। 29 मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। 30 क्या कब एप्लीकेबल होगा? रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। 31 प्लांट एंड मशीनरी। और 32 में क्या रहेगा? डेप्रीसिएशन। 32 में क्या रहेगा? डेप्रीसिएशन। अब पूरे पीजीबीपी में 3 तरह के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछता है। सबसे पहला डेप्रीसिएशन, हर तरह का अपन एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे, और डेप्रीसिएशन के साथ आपका एक और चैप्टर मिक्स हो जाता है, कैपिटल गेन। जिसको डेप्रीसिएशन अच्छे से आएगा उसको कैपिटल गेन में भी दिक्कत नहीं जाएगी। फिर एक क्वेश्चन क्लियर? तो चैप्टर कहां से स्टार्ट करेंगे अपन? डेप्रीसिएशन, फिर कैश सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम और अदर्स। सबसे पहले डेप्रीसिएशन जब पढ़ेंगे तो 3 सेक्शन में कंफ्यूजन होता है। सबसे पहला सेक्शन कौन सा है? 30। 30 कब एप्लीकेबल होता है? 30 रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। मतलब अगर मैं रेंटेड प्रोमाइसेस में बिजनेस कर रहा हूं तो मैं रेंट पे करूंगा, तो कौन सा सेक्शन लगेगा? 30। 31 कब लगेगा? प्लांट एंड मशीनरी। और 32 कब एप्लीकेबल होगा? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन याद रखना हमेशा क्या है? मैंडेटरी, मतलब एसएससी को कंपलसरी है डेप्रीसिएशन क्लेम करना। दूसरा क्या याद रखना है? असेट किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। कब यूज होना चाहिए? प्रीवियस ईयर। ओनर होली भी चलेगा, पार्टली भी चलेगा। कौन ओनर होना चाहिए? एसएससी। क्लियर? फिर इसके बाद याद रखना है, एक होता है नॉर्मल डेप्रीसिएशन। व्हाट इज नॉर्मल डेप्रीसिएशन? फुल ईयर का जो डेप होता है, फुल ईयर का जो डेप होता है वो क्या कहलाता है? नॉर्मल डेप्रीसिएशन। अकाउंट जैसा सिस्टम नहीं है। फिर एक वर्ड आता है 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रीसिएशन। कब लगता है 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रीसिएशन? 2 चीजें याद रखना है, असेट acquired during the
प्रीवियस ईयर, असेट अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट क्या हो जाएगा? 50% ऑफ नॉर्मल। क्लियर? फिर एक डेप्रिसिएशन क्या आता है? एडिशनल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मिलता है। कितना है वहां पे एडिशनल डेप्रिसिएशन? 20%। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है? 20%। फिर एक आएगा प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन, नंबर ऑफ डेज। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे है? नंबर ऑफ डेज। फिर एक आता है पावर सेक्टर, एसएलएम। 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कितनी कंडीशंस हैं? 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कितनी कंडीशन है? 2। फर्स्ट कंडीशन, असेट अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। अगर कोई टेनेंट है या लेजी है और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो उसको ओनर की कैपेसिटी में माना जाएगा, उस पर वो क्या क्लेम कर सकता है? डेप्रिसिएशन। ओनर को तो मिलना ही मिलना है। अगर कोई टेनेंट या लेजी कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो उस पर क्या क्लेम कर सकता है? डेप्रिसिएशन। मेथड्स में अदर एसएससी एक ही मेथड फॉलो कर सकता है, और वो एक मेथड क्या है? WDV ब्लॉक। ब्लॉक कैसे निकालेंगे? अब भाई इस लेवल पे आके मैं आपको ब्लॉक निकालना नहीं बताऊंगा। लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या बनेगा? ओपनिंग WDV। उसमें परचेज लेस सेल्स जो बचेगा दैट इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर चार्जिंग डेप्ट। उसमें कितनी चीजें प्रेजेंट होना चाहिए? 2। ब्लॉक मस्ट हैव असेट्स और ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव। अगर एसएससी काय में एंगेज है? जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो ब्लॉक मेथड फॉलो कर सकता है या स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में याद रखो 2 चीजें, टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज। टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज। इसके बाद इनकम टैक्स ने एसेट्स को क्या किया है? क्लासिफाई करके रखा है, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल में बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। फिर इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या याद रखना है? गुडविल को कंसिडर नहीं करेंगे। फिर आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। सिर्फ काय पे मिलेगा? न्यू प्लांट एंड मशीनरी। रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है? 20%। क्लियर? कितना है? फिर एक प्रोविजन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन का केस है, असेट अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, तो कितना क्लेम करेंगे? 10%। और बचा हुआ 10% नेक्स्ट ईयर। बचा हुआ 10% नेक्स्ट ईयर। कुछ प्लांट एंड मशीनरी पे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। कुछ प्लांट एंड मशीनरी, सबसे फर्स्ट शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ऑफिस अप्लायंसेज। मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड विद इन और आउटसाइड, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। कोई भी ऐसी मशीनरी जो कहां पे इंस्टॉल हुई है? ऑफिस प्रोमाइसेस, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, गेस्ट हाउस, एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल। ऐसी कोई भी मशीनरी जिसकी 100% कॉस्ट को P&L में क्या कर दिया गया है? डेबिट, उस पर भी अपन क्या क्लेम नहीं कर सकते? एडिशनल डेब्ट। फिर ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ याद है? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। फिर क्या माइनस करेंगे? ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। और सबसे लास्ट में माइनस क्या करेंगे? अनएब्सॉर्ब डेब्ट। क्या माइनस करेंगे? अरे गेट खोलना। अरे नॉक तो करना चाहिए। इतने सारे बैठे, किसी को नहीं सुनाई दिया। इधर ही किया था। क्लियर? ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या रहेगा? करेंट ईयर के प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या माइनस करना है? करेंट ईयर डेब्ट। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, और सबसे लास्ट में क्या माइनस करना है? अनएब्सॉर्ब डेब्ट। अगर आपको इतनी डेप्रिसिएशन की थ्योरी मालूम है तो आप आराम से प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? पर फिर बोल रहा हूं, घर पे जाके लाइन बाय लाइन आपने जिस नोट से भी पढ़ा है एक बार पूरा पीजीबीपी का थ्योरी रिवाइज करना है। चलो अब आ जाओ प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। सारे क्वेश्चंस सीए इंटर, सीए में इंटर के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, कुछ कुछ थोड़े चेंज किए हैं।
आप जितना अच्छे से कॉपी में सॉल्व करोगे, प्रेजेंटेशन नहीं भी है चलेगा, बट पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, बेटर रहेगा। मैं फिर बता रहा हूं, पीजीबीपी ऐसा चैप्टर है जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। जैसे सीएस में पहला क्वेश्चन जो 15 मार्क्स का आएगा, या तो वो पीजीबीपी कंपोनेंट से या सैलरी। सीएमए में तो 100% एक क्वेश्चन रहता ही है, या तो मर्केंटाइल सिस्टम, कैश सिस्टम या डेप्रिसिएशन। चलो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, एक बार आप रीड कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, जीएसटी का भी कंसेप्ट मिक्स है। याद है जीएसटी में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर कैपिटल एसेट है और उसमें इनवॉइस में जीएसटी इंक्लूड है, तो हम जीएसटी के कंपोनेंट पे क्या नहीं कर सकते? डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। अगर हमने जीएसटी के कंपोनेंट पे क्या क्लेम किया? डेप्रिसिएशन। अगर हमने जीएसटी के कंपोनेंट पे क्या किया, तो हम क्या क्लेम नहीं कर पाएंगे? आईटीसी। पढ़ा हुआ था सेक्शन 16 पीजीबी, सॉरी आईटीसी में। अब यहां पे देखो क्या दिया है, मिस्टर आर रेसाइड्स इन दिल्ली, एज पर न्यू रूल इन सिटी प्राइवेट कार्स कैन बी पाइल्ड इन द सिटी ओनली ऑन अल्टरनेट डेज। ही हैज परचेज द कार ऑन 21/7/2024। कार कब परचेज की उसने? 21/7/2024 फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। कार एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना है? 12 लाख। सीजीएसटी और एसजीएसटी 168। टोटल प्राइस ऑफ कार कितना है? 15,36,000। क्लियर? He estimates usage of car for personal purpose will be 25%. He is advised that since car has run only on alternate days, half the depreciation which is otherwise allowable will be actually allowed. और उसने कार जिस दिन परचेज किया था उसके बाद से उसको क्या करने लगा? वो यूज। कब से यूज करने लगा? डेट ऑफ परचेज के बाद से। डिटरमाइन डेप्रिसिएशन allowable on car for AY 25-26 if this is the ओनली एसेट इन ब्लॉक। कार का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है? 15%। फिर याद रखो, अगर कार किस चीज के लिए यूज होती है? रनिंग देम ऑन हायर, तब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 30%। कार बिजनेसमैन ने लिया है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 15%। इफ दिस कार वेयर यूज्ड सब्सिक्वेंट AY 26-27 on same terms and conditions above, what will be the depreciation allowable? Assume there is no change in legal position under Income Tax Act. चलो अब एक बार पहले आप सॉल्व करो। क्या इस बंदे का रनिंग देम ऑन हायर का बिजनेस है? नहीं है ना? पक्का रनिंग देम ऑन हायर का तो नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है। प्रीवियस ईयर 24-25, AY 25-26, और ये क्या है? बिजनेसमैन अदर देन ट्रांसपोर्ट। क्लियर? अदर देन ट्रांसपोर्ट। अब हम कार पे क्या क्लेम करेंगे? डेप्रिसिएशन। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? क्या इसको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। मोटर व्हीकल के केस में जीएसटी का क्रेडिट सिर्फ कब मिलता है? जब आप किस चीज में एंगेज हो? सप्लाई ऑफ फर्दर मोटर व्हीकल, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एक और था ड्राइविंग स्कूल। तो क्रेडिट तो मिलना नहीं है, तो बेटर क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन काय पे कैलकुलेट करो? डेप्रिसिएशन रेट 15%, ब्लॉक नंबर 1।
ओपनिंग WDV परचेज कब किया था? परचेज प्रीवियस ईयर में है कि प्रीवियस ईयर से पहले? प्रीवियस ईयर 21 जुलाई 2024। अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पुट टू यूज लेस देन है क्या 180 डेज? मोर देन है ना, तो रेट 15%। ओपनिंग WDV बोलो, दिए कुछ ओपनिंग WDV? देखो यहां पे नील प्लस परचेज कितना, फिर से देखो 15,36,000। यहां मेरे लिए बेनिफिशियल क्या होगा? कॉस्ट प्लस GST पे मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूं। अगर ये ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर रहता तब 12 लाख पे, और 30 बाकी के इस पे क्या क्लेम करते? ITC माइनस सेल। ये वैल्यू मेरी क्या आ गई? 15,36,000। ये क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर डेप। फिर याद है अपन ने एक फंडा पढ़ा था, हम डेप्रीसिएशन कब लगाते हैं? जब ब्लॉक में क्या होता है? असेट्स, और ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव। फुलफिल हो रही है डेप्रीसिएशन? लगेगा भाई, 1 डे से कुछ नहीं होता, यूज होने लगे। डेप्रीसिएशन 15,36,000 इंटू 15%, कितना आ गया? 2,30,400 इंटू बिजनेस के लिए कितना यूज हो रहा है? बिजनेस के लिए 1,72,800। क्लियर? मैंने GST के कंपोनेंट पे डेप क्यों क्लेम कर लिया? मैंने GST के कंपोनेंट पे डेप क्यों क्लेम कर लिया? क्यों? क्योंकि मेरा काम क्या नहीं था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अगर मेरा काम क्या रहता? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो मैं डेप काय पे क्लेम करता? कॉस्ट पे। और बाकी GST का क्या लेता? क्रेडिट। यहां मुझे क्रेडिट मिलने वाला है क्या? क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में आप मुझे बताओ, ओपनिंग WDV कब के? 1/4/2025 की। जल्दी, ओपनिंग WDV कब के? 1/4/2025। कितना? 13,62,000। पक्का? 13,62,000, 63,200। डेप्रीसिएशन 13,63,200 इंटू 15% इंटू 75%, 1,53,360। खत्म सर। क्लियर? अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को छोटा सा चेंज करूं मैं एक ही चेंज कर रहा हूं कि इसका मेन काम क्या है? रनिंग देम ऑन हायर। अब मैं डेप काय पे क्लेम करूंगा? कॉस्ट पे। और बाकी GST का ITC क्लेम कर लूंगा। अभी ये क्यों क्लेम नहीं कर पा रहा? अगर कोई नॉर्मल पर्सन, बिजनेसमैन है, सैलरीड है, वो कार वार परचेज करता है, तो उसको GST का क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? क्या? हाँ, डेप्रीसिएशन का रेट भी चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30%। डन। 20% डेप्रीसिएशन क्यों नहीं क्लेम किया? सॉरी, 25% पे, क्योंकि पर्सनल। हमने डेप्रीसिएशन की थ्योरी में क्या पढ़ा था? असेट मस्ट बी यूज फॉर, असेट मस्ट बी यूज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। देखो एग्जाम में, प्रोफेशनल एग्जाम में एक क्वेश्चन में DT का पेपर है और कंसेप्ट का डाल दिया GST। अब कोई ऐसा नमूना होगा जो ITC छोड़ के गया होगा। क्लियर? इसलिए कैलकुलेशन नहीं करना है, सारा सिलेबस करना है। बहुत टाइम है अभी। बोलो, ऑनलाइन में कोई डाउट? क्लियर सर? प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1।
भाई फटाफट रिप्लाई दो ऑनलाइन वाले, हाँ इधर फेस टू फेस का टेंशन नहीं है मेरे को। डेप का लॉजिक क्लियर हो गया। डेप्रिसिएशन हमेशा काय पे लगेगा? ब्लॉक के कंसेप्ट पे। व्हाट इज ब्लॉक ऑफ असेट? सेम क्लास ऑफ असेट प्लस सेम रेट ऑफ डेप। व्हाट इज ब्लॉक ऑफ असेट? सेम क्लास ऑफ असेट प्लस सेम रेट ऑफ डेप। क्लियर? और वापस फिर बता रहा हूं आपका, मंडे के लिए टारगेट क्या है? पीजीबीपी का पूरा थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन में मैक्सिमम थ्योरी कवर होगी। क्लियर? कोई डाउट? डन प्रॉब्लम नंबर 1। चलो प्रॉब्लम नंबर 2। पहली लाइन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है वो? मैन्युफैक्चरिंग। जैसी मुझे मैन्युफैक्चरिंग दिखा, मुझे क्या याद आ गया? एडिशनल डेप्रिसिएशन। जैसी मुझे जैसी मुझे क्या दिखा? एडिशनल डेप। तो अपने को क्या याद रखना है? सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग दिखा तो एडिशनल। अच्छा, ट्रेडिंग कंसर्न एडिशनल डेप क्लेम कर सकता है क्या? ट्रेडिंग कंसर्न एडिशनल डेप सिर्फ किसको मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग। रेट 20%। पहले एडिशनल कि पहले नॉर्मल? पहले नॉर्मल, उसके साथ फिर हम क्या क्लेम करेंगे? एडिशनल। पहले नॉर्मल, उसके साथ हम क्या क्लेम करेंगे? क्या बनाता है? डिटर्जेंट पाउडर। कब? 20 अप्रैल 2024। उसने फर्स्ट क्या परचेज किया? मशीनरी है, मशीनरी बी, मशीनरी सी फ्रॉम XYZ लिमिटेड ऑन क्रेडिट। इंस्टॉल कब हुआ? जून 2024। कितने का? 45 लाख। इसके बाद मशीनरी डी सुयोग लिमिटेड से इंस्टॉल्ड ऑन 5 सितंबर 2024। इनवॉइस वाज पेड थ्रू अ कैश पेमेंट ऑन सेम डे। याद आया कुछ? 10,000 से ऊपर का अगर आपने कैश पेमेंट किया, एक प्रोविजन था 40A3 याद है दिग्विजय? हाँ, थ्योरी पढ़ोगे तब। मशीनरी ई फ्रॉम डेल लिमिटेड, सेकेंड हैंड मशीन डीलर। सेकेंड हैंड मशीन डीलर नॉर्मल? नॉर्मल नहीं मिलेगा। हाँ, फिर ऐसे तो मुंडी ला के घुमाना नहीं मेरे को। नॉर्मल मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? एडिशनल पेमेंट किससे किया? नेफ्ट ऑन Jan 2025। कंप्यूट डेप्रिसिएशन अलाउंस अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। आप सॉल्व कर रहे हो एक बार कि पहले मैं? अपने पास सफिशिएंट टाइम है, 15-16 तक अपन रिवीजन करेंगे, इसलिए कोई भी चीज जल्दी में मत करो। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। सॉल्यूशन नंबर 2। प्रीवियस ईयर 24-25, AY 25-26। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? WDV। सबसे पहले क्या निकालेंगे? WDV। तो सबसे पहले ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV कुछ है? नील। प्लस परचेज। कौन कौन सी मशीनरी परचेज की है? A, B, C। कितने में? 45 लाख। फिर ये 25 लाख वाली आएगी क्या? 25 लाख वाली आएगी क्या? गायत्री क्यों नहीं आएगी? गायत्री नाम नहीं भूलना है। क्या? अरे असेसमेंट ईयर में ही आने, कैश में लिया है। अगर आपने 10,000 से ऊपर का कैश में पेमेंट किया तो आप उस पर क्या क्लेम नहीं कर सकते? डेप्रिसिएशन। तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। मशीनरी ई आएगी। डेट क्या है इसका? 15/12/2024। और ये क्या है?
सेकेंड हैंड कितना 5 लाख टोटल माइनस सेल WDV फॉर डेप कितना क्लियर। अब सर सबसे पहले हम क्या क्लेम करेंगे, सबसे पहले हम क्या क्लेम करेंगे नॉर्मल। सबसे पहले हम क्या क्लेम करेंगे नॉर्मल। नॉर्मल का रेट दिया है क्या 15%। सबसे पहले 45 लाख का कितना 15% कितना 6,75,000 क्लियर सबका 6,75,000। फिर दूसरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन काय पे निकालेंगे 5 लाख कितना 7.5 क्यों 7.5 असेट अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज कितना 37,500 क्लियर। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन मेरा काय का आएगा एडिशनल डेप। अब मुझे बताओ एडिशनल डेप काय पे मिलेगा एडिशनल डेप भाई 25 पे नॉर्मल मिला क्या 25 लाख पे नॉर्मल मिला सर 25 लाख पे नॉर्मल नहीं मिला तो एडिशनल मिलने का भी सवाल नहीं है। लेकिन पहली जो मशीनरी थी मशीनरी ABC न्यू मशीनरी है और E जो है सेकेंड हैंड तो सेकेंड हैंड पे एडिशनल नहीं मिलेगा तो एडिशनल डेप अपन कितने पे क्लेम करेंगे कितना 20% कितना आ जाएगा 9 लाख। देखो डेप्रिसिएशन में उन्होंने 40A3 पूछ लिया याद है डेप्रिसिएशन में 10,000 से ऊपर अगर आपने कैश पेमेंट किया तो उस पर आप क्या क्लेम नहीं कर सकते डेप्रिसिएशन। हमेशा एग्जाम में सबसे पहले क्या क्लेम करना है नॉर्मल डेप्रिसिएशन फिर एडिशनल। क्या ऐसा हो सकता है एडिशनल अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज तो कितना लगेगा 10% बचा हुआ 10% नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सर क्या ढूंढ रहे हैं वो 10,000 वाला मिल गया एक्चुअल कॉस्ट में दिया है वो राइट हैंड साइड में अंडरलाइन भी कराया था बहुत अच्छे से हाँ पेपर पे लिखा है ब्लैक कलर में। क्लियर। वर्किंग नोट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट किस चीज का आएगा एडिशनल डेप। फिर दूसरा सबसे वर्किंग नोट एग्जामिनर क्या चेक करेगा सेकंड पॉइंट कि जो 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट किया है उस पर क्या क्लेम नहीं कर पाए जब उस पर नॉर्मल नहीं मिला तो उस पर क्या नहीं मिलेगा एडिशनल। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक पक्का। चलो प्रॉब्लम नंबर 3 एक देखो जीएसटी कवर कर लिया अपने डेप्रिसिएशन में दूसरा क्या हो गया नॉर्मल और एडिशनल। अब वापस थर्ड एडिशनल आएगा कि नहीं पक्का। कैसे पता चला मैन्युफैक्चरिंग। क्या ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल मिलेगा न्यू बिल्डिंग पे मिलेगा एडिशनल डेप सिर्फ काय पे मिलता है किस चीज पे एप्लीकेबल नहीं है सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर और बिल्डिंग। सिर्फ क्या होना चाहिए न्यू प्लांट एंड मशीनरी। ऑनलाइन में कोई डाउट भाई ऑनलाइन वाले बताते जाना नहीं तो फिर कैसा होता है 5th क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं फिर सेकंड पूछते हैं। अच्छा एक बात बताओ 25 लाख वाले का रीजन लिखना है कि नहीं 25 लाख वाले का रीजन लिखना है। क्या लिखेंगे कि वहां पेमेंट किससे ज्यादा हुआ है 10,000 से ज्यादा किस चीज में हुआ है कैश में हेंस नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर। चलो अब आप सॉल्व करो प्रॉब्लम नंबर 3।
जितने रीजंस लिखोगे मार्क्स उतने प्रॉपर वे में मिलेंगे, जितने रीजन कम फिर उसके लिए फाइनेंस एक्ट चेंज हो जाएगा। आया समझ में? थर्ड सॉल्व करो। चलो प्रॉब्लम नंबर थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन नंबर थर्ड, प्रीवियस ईयर 24-25 AY 25-26, ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV प्लस परचेज न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 8/6/2024। नॉर्मल भी मिलेगा, एडिशनल भी मिलेगा। कितना है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज कितना? 8 लाख। देखो मैंने यहां पे स्टार मार्क कर दिया ताकि मेरे से एग्जाम में मिस्टेक ना हो। क्यों मार्क किया? पुट टू यूज लेस देन, नॉर्मल भी हाफ, एडिशनल भी हाफ। क्लियर? अब इसका तो भाई मैं कंप्यूटेशन ही अलग बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये 3 पे रेट कितना है? 15%, कंप्यूटर पे 40%। टोटल बोलो कितना? 58 लाख माइनस सेल कुछ है? सेल कुछ है क्या? WDV फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, WDV फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन कितना? 58 लाख। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट नॉर्मल डेप। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नॉर्मल डेप। तो सबसे पहला नॉर्मल डेप 58 लाख है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? नॉर्मल डेप्रिसिएशन। रेट दिया है क्या? 15% है ना। अब देखो सबसे फर्स्ट
ध्यान देना, ये दोनों पे कितना लगेगा? 15% लगेगा ना, इंटू 15%, 7,50,000। अब बचा कितना? 8 लाख इंटू 7.5। क्लियर? ये मेरा क्या निकल गया? नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब इसी क्वेश्चन में मैं क्या क्लेम करूंगा? एडिशनल डेप। अब जल्दी अब एडिशनल डेप्रिसिएशन 30 लाख पे मिलेगा क्या? अभी तो पिछले साल का है, तो एडिशनल डेप काय पे मिलेगा? 20 लाख पे, इंटू 20%, कितना? 4 लाख। 8 लाख पे कितना? कितना? 10%, कितना? 80,000। फिर एक वर्किंग नोट जाएगा, बैलेंस बचा हुआ 10% नेक्स्ट ईयर, बैलेंस बचा हुआ 10% नेक्स्ट ईयर। क्लियर? पक्का? अब ये मेरा रेट, ब्लॉक का रेट कितना था? 15%। फिर इसी क्वेश्चन में मेरे पास एक इंफॉर्मेशन और किस चीज की अवेलेबल थे? कंप्यूटर का रेट 40%, ओपनिंग WDV नील, परचेज पक्का 3 लाख है मेरे पास टोटल कंप्यूटर, 3 लाख, सेल नील। Asset acquired during the previous year, put to use less than 180 days, put to use less than 180 days, तो 3 लाख का 20%, नॉर्मल, एडिशनल नॉट एप्लीकेबल। कंप्यूटर्स के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। किसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते? कंप्यूटर्स। डन। अब मुझे आप बताओ, मेन आपका वर्किंग नोट में क्या आएगा? जो बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन का कौन सा पार्ट है? 80,000। ये किस प्रीवियस ईयर में चला जाएगा? 25, 26, AY 26, 27। क्या ऐसा अपन नॉर्मल डेप्रिसिएशन में कर सकते हैं? सिर्फ कहां पे होता है? एडिशनल। कि अगर एडिशनल में आपने 50% एडिशनल क्लेम किया है तो 50% इस साल क्लेम कर सकते हैं और बचा हुआ 50% नेक्स्ट ईयर। क्लियर? प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करना है भाई। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? प्रॉब्लम नंबर 4। थर्ड में कोई डाउट? और कुछ क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के कहां कवर करूंगा? कैपिटल गेन में, ब्लॉक वाले। हाँ, अभी मिक्स नहीं कर रहे हैं अपन। अब आप आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 5। और प्रॉब्लम नंबर 5 में से आप मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है। याद है कंसेप्ट पढ़ा था? पवन, बुक प्रॉफिट में हम असेसमेंट ऑफ फर्म में कंप्लीट पढ़ेंगे। हाँ, मतलब वेंसडे को एक चैप्टर है असेसमेंट ऑफ फर्म, तो वहां पे बुक प्रॉफिट वाला फंडा आ जाएगा। जल्दी बोलो किस चीज से रिलेटेड है? प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कब आता है? चेंज ऑफ ओनरशिप। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कब आता है?
चेंज ऑफ ओनरशिप। कब कब चेंज ऑफ ओनरशिप हो सकता है? सक्सेशन, एमेलगेमेशन, डिमर्जर, कन्वर्जन। क्लियर? डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ डेज। किस किस के बीच में डिवाइड करेंगे? प्रेडेसेसर और सक्सेसर। अरे भाई पीजीबीपी का पार्ट है, लेकिन उसको अपन अलग से पढ़ेंगे ना पूरा फर्म के साथ। अभी मैं यहां कैसे मिक्स करूंगा पवन? फर्म पीजीबीपी का ही पार्ट है, लेकिन अपन उसको कहां पढ़ते हैं? टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज में। वो मैं आपको पूरा डिटेल, दो टॉपिक, एक एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और दूसरा असेसमेंट ऑफ फर्म, ये अपन पूरा डिटेल में कवर करेंगे। क्लियर हुआ? किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है? प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। कब कब प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आएगा? कब कब प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आएगा? सक्सेशन, एमेलगेमेशन, डिमर्जर, कन्वर्जन। क्या करना है? सबसे पहले ये मानेंगे कि कन्वर्जन नहीं हुआ है, साल भर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे और नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे किस किस के बीच में डिवाइड कर देंगे? प्रेडेसेसर और सक्सेसर। क्लियर? Mr. Gopi carrying on business as proprietor convert the same into a limited company with effect from 1/7/2024. कब कन्वर्ट किया? 1/7/2024. The name of the company is Gopi Pipes Private Limited. Details of these assets are given below. ब्लॉक 1 में दो चीजें हैं, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, एक ब्लॉक का कैलकुलेशन होगा कि दो ब्लॉक का कैलकुलेशन होगा। गोपी पाइप्स ने न्यू प्लांट एंड मशीनरी कब अक्वायर की? दिसंबर 2024। कितने में? 10 लाख। क्या इसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे? क्या इसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे? नहीं डिवाइड करेंगे। क्यों? मिस्टर गोपी के लिए कैलकुलेट करना है और सक्सेसर गोपी पाइप्स के लिए। इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन। सॉल्यूशन नंबर 5। चलो सबसे पहले ब्लॉक 1 में मैं ले रहा हूं रेट 15%। ओपनिंग WDV कितना है? 12 लाख। प्लस सर परचेज। ये परचेज कब किया है? डेट बोलो। दिसंबर ना? कितना टोटल? कितना आ गया? 22 लाख। टोटल कितना आ गया? 22 लाख। अब सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन 12 लाख कितना? 15%, 1,80,000। डेप्रिसिएशन ऑन कितना? 7.5, 75,000। कितना आ गया? 75,000। पक्का? इसके बाद अब मेरा क्या रहेगा? ब्लॉक 2। अब मेरा सेकंड क्या रहेगा? ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 का सबसे फर्स्ट ओपनिंग WDV कितना है? प्लस परचेज, सेल्स कुछ है, वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू कितना? नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2,50,000। यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होती। अब हम क्या करेंगे?
अब हम डेप्रिसिएशन को डिवाइड करेंगे किस किस में, प्रेडिसेसर और सक्सेसर। तो प्रेडिसेसर कौन हो गया, गोपी, और सक्सेसर कौन हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कंपनी। अब आप डेज मुझे बताओ, प्रेडिसेसर के पास कितना और सक्सेसर के पास कितना। कितना, गोपी के पास 91 और सक्सेसर के पास 274। क्लियर, पक्का। अब मुझे ये बताओ टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 180 प्लस 75 और 250। किस डेप्रिसिएशन को डिवाइड करेंगे, जय 10 लाख वाला नहीं लेंगे, तो टोटल डेप्रिसिएशन 4,30,000 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 365, कितना 107,205। इतना डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा, गोपी। अब बचा हुआ भाई बचेगा कितना, 322,795 प्लस 75,000। इसको क्यों नहीं डिवाइड किया, कन्वर्शन के बाद किसने परचेज किया था, गोपी प्राइवेट। अगर यही असेट परचेज कर लेता तो इसको भी हम क्या कर देते, डिवाइड। तो ये कौन सा कंसेप्ट कहलाता है, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। ये कौन सा कंसेप्ट कहलाता है, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कब आएगा, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कब आएगा, चेंज ऑफ ओनरशिप। कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, सक्सेशन, एमलगेमेशन, डिमर्जर, कन्वर्शन। पहले क्या करेंगे, साल भर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे और किस किस के बीच में डिवाइड करेंगे, प्रेडेसेसर और सक्सेसर। हमेशा किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ डेज। हमेशा किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ डेज। 75,000 वाले को क्यों डिवाइड नहीं किया, आफ्टर कन्वर्शन। डन। क्लियर। अब आपको क्या करना है, घर पे टाइम निकाल के सेक्शन 28 जो मैं बता रहा हूं, तो 28 क्या हो गया, चार्जिंग सेक्शन। फिर 29 मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। इसके बाद 30 किस चीज से रिलेटेड है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। 31 प्लांट एंड मशीनरी। 32 डेप्रिसिएशन। मैंने पूरे कंसेप्ट बता दिए डेप्रिसिएशन के, आपको पूरे क्वेश्चन पूरी थ्योरी लाइन बाय लाइन रिवाइज करना है। ऑनलाइन में कोई डाउट यहां तक, क्लियर। चलो एक छोटा सा टॉपिक देख रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35। साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस, और नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च। क्लियर। सेक्शन कौन सा लगता है, 35। सबसे पहला रिसर्च क्या होता है, इन हाउस रिसर्च।
इन हाउस रिसर्च का डिडक्शन किसको मिलता है? सारे एसएससीज को मिल जाता है। सबसे फर्स्ट, इन हाउस रिसर्च हमेशा आपके बिजनेस से क्या होना चाहिए? रिलेटेड। किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए? रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें सबसे पहला क्या हो सकता है? बिफोर कमेंसमेंट किस चीज का? बिजनेस और प्रोफेशन। कितने साल तक? मैक्स 3 इयर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कितना रिडक्शन मिलेगा? 100%। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कितना रिडक्शन मिलेगा? 100%। लेकिन याद क्या रखना है? सैलरी मिलेगा, रॉ मटेरियल का मिलेगा, एक्सेप्ट पर्क। कितने साल के? लास्ट 3 इयर्स के। फिर इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रिडक्शन है? 100%। लेकिन उसमें काय का रिडक्शन नहीं मिलेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस चीज का? लैंड का। फिर रिसर्च ड्यूरिंग बिजनेस, बिजनेस के दौरान अगर आप रिसर्च करते हो तो रेवेन्यू में कितना रिडक्शन है? 100%। कैपिटल में भी कितना है? 100%। लेकिन आप काय पे रिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते? अच्छा, मान लो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कैपिटल एसेट परचेज किया, तो क्या इस पे आप डेप्ट क्लेम कर पाओगे? इस पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्यों क्लेम नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसकी कॉस्ट को 100% हमने कहां पे डेबिट कर दिया? सेक्शन 35 में। फिर सेकंड कैटेगरी क्या हो सकती है? इन हाउस रिसर्च। ये डिडक्शन रिसर्च से रिलेटेड बिजनेस प्रोफेशन होना चाहिए। कंपनी काय में डील कर रही है? मैन्युफैक्चर और बायोटेक्नोलॉजी। रिसर्च अप्रूव्ड होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। कितना रिडक्शन है? कैपिटल 100%, रेवेन्यू 100%। लेकिन काय पे रिडक्शन नहीं मिलेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड। फिर थर्ड कैटेगरी, यहां हम खुद रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम किसी दूसरे को पेमेंट कर रहे हैं। इसे क्या बोला जाता है? पेमेंट टू आउटसाइडर। इसे क्या बोला जाता है? पेमेंट टू आउटसाइडर। सबसे पहला पेमेंट किसको कर रहे हैं? अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। एग्जाम नहीं होता बेटा। लैंड अगर परचेज किया है तो पहली चीज तो लैंड पे डेब्ट भी नहीं लगता, लैंड पे आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए लैंड परचेज किया, डिडक्शन नहीं है। लैंड के ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कितना रिडक्शन है? 100%। फिर पेमेंट किसको कर रहे हो? आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी, साइंटिफिक रिसर्च, कितना रिडक्शन है? 100%। पेमेंट टू अप्रूव्ड कंपनी, जिसका मेन काम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितना रिडक्शन है? 100%। लेकिन ये सिर्फ कौन क्लेम कर सकता है? ऑप्ट आउट। क्लियर? अगर 115 बीएससी वाला बंदा है, अगर 115 बीएससी वाला बंदा है तो ये डिडक्शन क्लेम नहीं करेगा। फिर याद रखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछता है अनएब्सॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, तो इसका सेम ट्रीटमेंट है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जैसा। किसी भी हेड से माइनस हो सकता है, किसी भी हेड से माइनस हो सकता है, एक्सेप्ट सैलरी प्लस कैजुअल इनकम। कितने साल तक कैरी कर सकते हैं? इनडेफिनिट नंबर ऑफ ईयर्स। स्पेसिफाइड बिजनेस को कितने साल तक कैरी कर सकते हैं? हाँ, एक मिनट रुको, क्या नाम है इसका? साई। 4 नहीं बेटा, अनलिमिटेड। क्लियर? स्पेकुलेशन बिजनेस 4 इयर्स, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस 8 इयर्स। इसे बोला जाता है STML, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ये कब तक रहेगा? दिसंबर तक। दिसंबर के बाद सब याद आएगा अगर रिवाइज नहीं करोगे। क्लियर? जहां पे भी थ्योरी आपकी मैच नहीं करती है तो घर पे जाके बुक ओपन करके नहीं पढ़ना, नहीं तो याद हो जाएगी। क्या करना है? घर पे जाके तुरंत देखना है। और कौन सा चैप्टर रिवाइज कर लेना? लिमिट्स में सेट ऑफ। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल तक कैरी होता है? 8 इयर्स। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल तक कैरी होता है? 8 इयर्स। सैलरी लॉस ही नहीं होता। कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 8 इयर्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 इयर्स। दिवाली के साथ सब फेस्टिवल जैसा चला गया। ओइंग इन मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस 4 इयर्स। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इनडेफिनिट नंबर ऑफ इयर्स। स्पेसिफाइड बिजनेस इनडेफिनिट नंबर ऑफ इयर्स। क्लियर है? इसकी होती है थ्योरी? हो रही है ना? हाँ, तो उसका क्या है सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन है। या तो पढ़ो मत तो कोई टेंशन नहीं, पढ़ोगे तो स्किप नहीं होगा, नहीं तो एग्जाम में आपको यही दिक्कत आएगी। अभी तो यहां पे मैं हूं, उधर कोई रहेगा क्या? डन? चलो 6 फास्ट सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 6 ऑडिट बेसिस पे। आकाश, जून 26 वाले भी देख सकते हैं, बस फाइनेंस एक्ट चेंज होगा तो बाद में अमेंडमेंट देख लेना।
चलो जल्दी सॉल्व करो। ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। अरे भाई इंस्टीट्यूट ऐसे बिठाएगा नहीं जैसे अभी बैठे वाला अलग अलग बिठाता है, मस्त कंबाइन क्वेश्चन करने लगे। चलो यहां पे देखो, अमाउंट पेड टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, कितना रिडक्शन मिल जाएगा? 100%। आईआईटी दिल्ली अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम, कितना रिडक्शन मिल जाएगा? 100%। अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया विच हैज इट्स मेन ऑब्जेक्ट, क्या? अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, कितना? 100%। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100%। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड, भाई लैंड पे रिडक्शन नहीं मिलेगा, तो 7,50,000 की जगह 250। सेक्शन 35 में कितना क्लेम कर पाएंगे? और ये क्वेश्चन हमने किसके हिसाब से सॉल्व किया है? ऑप्ट आउट। किसके हिसाब से सॉल्व किया है? ऑप्ट आउट। पूरा पीजीबीपी या पूरा आपका टैक्स, एक ही चीज याद रखो, थ्योरी याद है तो ही बनेगा। थ्योरी याद रहेगी तभी कंसेप्ट समझ में आएगा। क्लियर? साइंटिफिक रिसर्च में हम किस पे डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड। क्लियर? कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये? 5 मार्क्स। क्लियर? तो आपको एक कॉलम पर्टिकुलर, 2 अमाउंट और नीचे सारे एडजस्टमेंट का क्या लिखना है, एक एक लाइन में वर्किंग नोट एक्सप्लेनेशन। डन? चलो 7 सॉल्व करो। एक मिनट, श्रुति ध्यान दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, टोटल खर्चा कितना किया? 7,50,000। मैंने आपको क्या बताया था, किस चीज पे आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते? लैंड। तो आपने टोटल खर्चा कितना किया? टोटल खर्चा 7.5, उसमें से आप किस चीज की कॉस्ट हटा दो? लैंड। लैंड कितने का था? 5, तो बैलेंस कितना बचा? 2.5। डन? चलो अब नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च 3 लाख, पूरा डिडक्शन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, अमाउंट पेड टू एच लिमिटेड, कितने का? 2,50,000। क्यों नहीं मिलेगा? लैंड के ऊपर आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। लैंड के ऊपर डिडक्शन क्लेम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल सेक्शन 35 में कितना आ जाएगा? 10 लाख। क्लियर? डन? कोई डाउट?
चलो 35 AD क्या है ये 35 AD? स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ किससे एडजस्ट होता है? स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से। कितने साल तक कैरी कर सकते हैं? इनडेफिनेट नंबर ऑफ ईयर्स। 35 AD का डिडक्शन 35 AD का डिडक्शन तीन चीजों पे नहीं मिलता है, कुछ याद है? लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से बिजनेस आ जाएंगे स्पेसिफाइड में? सबसे पहला क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, काई के लिए? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक और था शुगर। फिर इसके बाद कोल्ड चेन, फिर बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग होटल, मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 स्टार और अबव। फिर हॉस्पिटल में याद क्या रखना है? एटलीस्ट 100 बेड। फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट, स्लम रिडेवलपमेंट। फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। फिर फर्टिलाइजर, इनलैंड कंटेनर डिपो। फिर बी कीपिंग। इसके बाद वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, स्टोरेज ऑफ शुगर, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, सेमीकंडक्टर और डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। फिर यहां पे भी आपको एक चीज याद रखना है, वो क्या है कि अगर आपने 10,000 से ऊपर का पेमेंट काय में किया तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। 35 AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन मिलता है, रेवेन्यू का भी डिडक्शन मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की 100% कॉस्ट P&L में डेबिट हो जाती है, तो क्या उस पर डेप्ट क्लेम कर पाएंगे? उस पर अपन डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए जो असेट परचेज करते हैं उसका लॉक इन पीरियड कितना है? 35 AD के लिए जो असेट परचेज करते हैं उसका लॉक इन पीरियड 8 ईयर्स। 8 साल से पहले अगर आपने उसको सेल कर दिया तो जितना डिडक्शन क्लेम किया है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और जो डिडक्शन का अमाउंट था उस पर क्या क्लेम करेंगे? डेप्रिसिएशन। उस पर क्या क्लेम करेंगे? डेप्रिसिएशन। क्लियर? कितने साल तक किसी और बिजनेस के लिए यूज नहीं करते, वो पीरियड क्या कहलाता है? लॉक इन पीरियड। और वो लॉक इन पीरियड क्या है? 8 ईयर्स। वो लॉक इन पीरियड क्या है? 8 ईयर्स। क्लियर? चलो प्रॉब्लम नंबर 8 आप सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 8 जल्दी।
ऊपर आना 1 मिनट। चलो 35 एडी का डिडक्शन 3 चीजों पे नहीं मिलता है, क्या क्या है वो? लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सॉल्यूशन नंबर 8 किसका कैलकुलेशन है? एक्स वाई जेड, प्रीवियस ईयर 24, 25, AY 25, 26। सबसे पहले देखो होटल बिजनेस है, मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या था? 2 स्टार और अबव। कंपनी इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना? 50 लाख जनवरी से मार्च 24, सेम बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 CR, आउट ऑफ विच 1.5 CR वाज एक्विजिशन ऑफ लैंड। इस पे डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। प्रॉफिट कितना था होटल बिजनेस? 25 लाख। एक्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ रनिंग 4 स्टार होटल इन कोयम्बटूर विच कमेंस्ड ऑपरेशन 5 ईयर बैक, उसका प्रॉफिट कितना था? 120। कंप्यूट पीजीबीपी इनकम पूछा है। चलो अब सबसे पहले देखो प्रॉफिट कितना है? 25 लाख माइनस डिडक्शन 35 एडी माइनस डिडक्शन 35 एडी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था जो आपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया था? कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था जो आपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया था? कितना? 50 लाख पूरा मिल जाएगा। फिर उसके बाद एक और डिडक्शन है पोस्ट कमेंसमेंट। टोटल खर्चा कितना है वहां पे? 2 CR, उसमें से 1.5 लैंड, तो मिलेगा कितना? कितना आ रहा है? प्रॉफिट की लॉस, ये क्या आ गया? लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। फिर आपके पास और क्या अवेलेबल है? प्रॉफिट कौन से होटल का? 4 स्टार, कितना? इतना है ना। अब सेक्शन 35 एडी का प्रॉफिट 45 लाख। क्या किया हमने?
एक स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से क्या कर दिया, एडजस्ट। बोलो भाई किस किस का आया 45 लाख। क्लियर। 2 करोड़ में से 150 लाख ही क्यों क्लेम किया, 1.5 सीआर काय के ऊपर था, लैंड। 35 एडी में हमने क्या पढ़ा था, 35 एडी में डिडक्शन 3 चीजों पे क्लेम नहीं कर सकते। फर्स्ट लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। किस किस पे क्लेम नहीं कर सकते, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर बाद में अपलोड कर देना तो, हाँ याद से, हाँ कर देगा ना, आज ही कर देना इसमें से। डन। क्लियर हो गया। चलो 9 सॉल्व करो, प्रॉब्लम नंबर 9। थर्टी एडी में जो असेट लेते हैं, 35 एडी में जो असेट लेते हैं उसका लॉक इन पीरियड कितना रहता है, कितना रहता है, 8 इयर्स। क्या 8 साल से पहले सेल आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर किया तो जितना डिडक्शन लिया है टैक्सेबल हो जाएगा और उस पर आप क्या क्लेम करोगे, डेप्रिसिएशन। चलो यूनिट ए, कैरिंग स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ शुगर। और यूनिट बी में क्या है, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑयल से। क्लियर। मतलब एसएससी के 2 बिजनेस है, स्पेसिफाइड। यूनिट ए ने कितना रिडक्शन क्लेम किया, 100 लाख। 2 बिल्डिंग 50 lakhs each for operating warehouse storage of sugar. In 2025 unit A transferred one of its building to unit B. Examine tax implication ABC Limited. अब देखो, आपने सबसे पहले समझो डिडक्शन कितने का क्लेम किया होगा, 1 CR। अपने को तो एक ही का बताना है ना जो ट्रांसफर हो रहा है, कितना, 50 लाख। अब डीम्ड इनकम निकालना है, कौन सी इनकम निकालना है, डीम्ड। तो पूरा 50 लाख को डीम्ड इनकम मानेंगे क्या, नहीं, माइनस डेप्रिसिएशन कितना, 10%। 50 लाख का 10% 5 लाख, 45 लाख। क्या आ जाएगा, डीम्ड इनकम। क्लियर। अब 2 चीजें समझो, ऐसा भी कर सकता हूं कि अगर मैं P&L बना रहा हूं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट, तो पहले आपने कितना डेबिट किया होगा, आराम समझना, पहले 50 लाख, 1 CR नहीं, एक ही बिल्डिंग 50। अब 50 को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो भाई इस पे डेप्रिसिएशन भी तो क्लेम करोगे, कितना, 5, 50 माइनस 5, 45। दोनों प्रेजेंटेशन सही है। क्लियर। 35 एडी के लिए जो आप असेट परचेज करोगे, 35 एडी के लिए जो आप असेट परचेज करोगे उसका लॉक इन पीरियड कितना है, 8 इयर्स। 8 साल से पहले अगर आपने उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो जितना डिडक्शन क्लेम किया था टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन काय का इफेक्ट देना पड़ेगा। तो 45 लाख को क्या माना जाएगा, डीम्ड इनकम। 45 लाख को क्या माना जाएगा, डीम्ड इनकम।
क्लियर? पक्का? डन? क्लियर? कौन सा हो गया? 9। होमवर्क कौन सा क्वेश्चन दिया है? चलो प्रॉब्लम नंबर 12 पे आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 12 किस चीज से रिलेटेड है? 44 एडी। क्या बोला जाता है? प्रिजम्पटिव इनकम। कितनी इनकम डिक्लेयर करना है? 8%। और अगर ऑनलाइन पेमेंट्स है तो कितना है? 6%। चलो एक बार आप सॉल्व करो। 10th और 11th अभी, सॉरी 10th और 11th अभी नहीं करेंगे अपन, 10th और 11th अपन बाद में देखेंगे। अरे यश पढ़ाई पे ध्यान दे, ऑनलाइन ऑफलाइन करना है नहीं, इधर मेरे पास आ। वैसे ही अपना इतना सारा सिलेबस छूटा हुआ है, उसमें यश लगा हुआ है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, सेमी ऑनलाइन सेमी ऑफलाइन। भाई इधर फालतू डिस्कशन करना है ना तो मत देखो आप। अगर ये बंदा 44 एडी में अपनी इनकम डिक्लेयर करता है, काय में डिक्लेयर करता है? 44 एडी। तो 44 एडी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? टर्नओवर 2 CR से ऊपर नहीं होना चाहिए। कितनी इनकम डिक्लेयर करना है? 8% ऑब्लिक 6%। सारे एक्सपेंसेस को क्या माना जाएगा? अलाउड कि डीम टू बी अलाउड? डीम टू बी अलाउड। उसका टर्नओवर कितना है? 2,98,50,000। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश कितना है? 14 लाख। बैलेंस थ्रू प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2025। कुछ याद आ रहा है? लिमिट कितनी हो जाएगी 2 CR वाली? 3 CR। 2 CR वाली लिमिट कितनी हो जाएगी? तो अपने को सबसे पहले क्या चेक करना है? कैश कितना? 5% है, विद इन 5%। चेक करो कितना आ रहा है कैश? 40 लाख डिवाइडेड बाय 2,98 लाख इंटू 100%। बोलो कितना आ रहा है? 4.69। मतलब आपका कैश कितने से कम है? 5% से। तो आपके लिए 44 एडी की लिमिट, 44 एडी की लिमिट 3 CR। वैसे लिमिट 2 CR, पर कैश वाले कंपोनेंट के मगर 5% से कम है तो अब उसको क्या करना है? इनकम डिक्लेयर करना है 44 एडी में। अब 44 एडी में कितना डिक्लेयर करेगा वो? देखो यहां पे फर्स्ट और सेकंड कैश कितना है? कितना? 14 लाख। 14 लाख का कितना? 8%, 1,12,000। अब दूसरा बैलेंस कितना बचा? एक मिनट, 2,90,000, 17 लाख इंटू 6%। क्यों 6%? अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? वही तो मैं बोल रहा हूं, इतना कम कैसे हो गया? डायरेक्ट आंसर मत, बस 1 मिनट रुको। टोटल टर्नओवर कितना था? 2,98,50,000। इसमें से कैश 2,84,00,000 इंटू टोटल कितना? 18 लाख
ये उसने अपनी इनकम काय में डिक्लेयर कर दे, 44 AD, 44 AD। अब सर अगर वो बुक्स मेंटेन करता तो उसकी इनकम देखो कितना है, दिया होगा ना क्वेश्चन में, कितना है एज पर प्रोविजन ऑफ। अगर इसमें डिक्लेयर नहीं करता तो उसकी इनकम कितनी आ रही है, 15 लाख दिया है ना। अब दोनों में से बताओ क्या बेस्ट है, क्या करना चाहिए, बुक्स मेंटेन करना चाहिए। तो कॉन्सिक्वेंस क्या रहेंगे, 44 AA प्लस 44 AB, टैक्स ऑडिट। क्लियर। रिटर्न फाइलिंग की डेट, रिटर्न फाइलिंग की डेट 31/10/2025। क्यों, ऑडिट कंपलसरी हो जाता है तो रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या हो जाती है, 31/10/2025 अक्टूबर। अगर ऑडिट कंपलसरी नहीं रहता 31 जुलाई, ऑडिट कंपलसरी है 31 अक्टूबर। क्लियर। कैश में कितना डिक्लेयर करना है, 8%। वैसे 44 AD की लिमिट कितनी है, 2 CR, लेकिन एक छोटा सा अमेंडमेंट था, क्या कि अगर आपका कैश 5% से ज्यादा नहीं है तो लिमिट 3 CR। क्लियर, डन। चलो अब होमवर्क देखो। सबसे पहले अब अपन मिलेंगे मंडे। अब आपको मेन क्या क्या कंप्लीट करना है थ्योरी में, 28, 29, 30, 31, 32, ये एक फ्लो में कंप्लीट करना। फिर दूसरा थ्योरी अच्छे से क्या कंप्लीट करना है, साइंटिफिक रिसर्च प्लस स्पेसिफाइड बिजनेस, साइंटिफिक रिसर्च प्लस स्पेसिफाइड बिजनेस। थर्ड इसमें आप पढ़ो 44 AA, 44 AB, AD, ADA और AE। और फोर्थ इसमें क्या करना, बैलेंस थ्योरी। फोर्थ इसमें क्या करना, बैलेंस थ्योरी। क्लियर ना। मंडे थोड़ा सा लेक्चर टफ जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। मंडे में स्टार्ट करूंगा, पहले जो प्रॉब्लम दिया है होमवर्क वो टैली कराऊंगा, फिर कैश सिस्टम के 2 क्वेश्चन, तो उसमें ही अपना 1 घंटा चला जाएगा। फिर एक मर्केंटाइल का लेके ट्यूसडे अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये सिर्फ कब होगा, जब आप इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लोगे। क्लियर। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कल आपके पास फुल डे है, संडे, पूरा आप इसका थ्योरी कंप्लीट करो जो मैं जैसा बताया है वैसे। पहले इसमें क्या क्या कंप्लीट करना है, 28, 29, 30, 31, 32। आपने जिस बुक से भी पढ़ा है क्वेश्चंस होंगे, ऑडिट बेसिस पे आप क्वेश्चंस देख लो, डाउट आता है मंडे क्लियर करो। फिर दूसरे इसमें क्या उठाना है, साइंटिफिक रिसर्च और स्पेसिफाइड। थर्ड इसमें 44 AA, 44 AB, 44 AD, ADA, AE, और सबसे लास्ट में बैलेंस थ्योरी, जो भी बच जाता है PGBP में। 2-3 टॉपिक आज कर लो और बाकी कल, और मंडे अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। डन।